गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगेन मैं अपने शूट के लिए रेडी हो रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ और मेरी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, बट आपको अपना काम तो करना ही पड़ता है, तबीयत अच्छी हो या ना हो, क्योंकि काम के प्रति लापरवाही अच्छी नहीं होती है। तो अपने काम को ज़्यादा मैं तवज्जो देती हूँ, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो वो ना जाए ना भागे रील। तो चलो चलते हैं, रेडी होते हैं। मेरी वॉइस थोड़ी कम जा रही होगी क्योंकि मेरी अच्छी अंदर से भी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, बट काम तो काम है भाई, अब हंसी खुशी तो करनी पड़ेगी। आप वो ना के ऑल टाइम तो नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि अभी ना वायरल फीवर चला हुआ है, सभी को हो रहे हैं, मुझे ही नहीं सबको हो रहे हैं। मेरा गला और डाक सभी जाम है, अंदर से मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा है ये वायरल फीवर। मेरे भाई को भी हो गया है, धूप के कारण भी हो सकता है, ऐसा नहीं, बट सभी बोलने के भी वायरल फीवर है इस कारण से। चलो चलते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि आज डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ट्रेंड आ चुका है रील पे, और आप ट्रेंड के पीछे नहीं भागोगे तो आपका रील भी नहीं भागेगा। तो ट्रेंड के पीछे तो भागना ही पड़ता है, वो भागे ना भागे आपको अपनी मेहनत जारी रखना चाहिए हर एक इंसान को। तो पहले मैं रेडी हो जाती हूँ और कुछ बोलना भी था मुझे। और ये मेरा ब्लशर हो गया, मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी इतनी गर्मी है और इसी क्यू में फिलहाल लगा हुआ है, तो सभी वेट करेंगे और मुझे 2 घंटे का ही समय मिला रील बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गर्मी है और बर्दाश्त करने वाली इस गर्मी है, पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं फटफट रेडी हो जाती हूँ, कर रही है, बट उसको पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना शूट कर रही हूँ। मैं अपना फिलहाल आई शेडो कर लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक डन है एक आइस में, बट इसमें नहीं है, तो अपना आई शेडो कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ दोनों आइस का। और मेरा कोको बोल रहा है क्या कर, लिपस्टिक नहीं बाकी है, और मैं आज बन रही हूँ, अब साड़ी पिंक कलर का है, मैं आज मराठी मुर्गी बन रही हूँ, क्योंकि रील के हिसाब से डिमांड यही है, स्क्रिप्ट यही है कि आपको मराठी मुर्गी बनना है, तो आज मैं मराठी मुर्गी बनूंगी। कैमरा ऑन है क्या, मैं वही करूँ। और मैं ये वाली ईयरिंग पहन रही हूँ, मैंने आपको पहले भी ईयरिंग दिखाया है, बट मैं अगेन दिखा रही हूँ, मेरी आदत नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ भी पहनती हूँ मैं दिखाती ही हूँ। फाइनली गाइस मैंने अपना ये ईयरिंग पहन लिया है, अब मैं ये पहनूंगी, जो जैसे मैंने बताया था कि मैं बन रही हूँ मराठी मुर्गी, तो ये मैं नोज पे पहनूंगी। और मैंने जैसा बताया था कि मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है, मेरे डार्क सर्कल दिख रहे होंगे, मैं ये वाली पहन रही हूँ नोज पे, देख सकते हो आपको। और मैं ये न्यूड शेड का लिपस्टिक लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत डार्क साड़ी है, क्योंकि रील पे ऑलरेडी डार्क दिखेगा, तो इसलिए मैं अपना न्यूड शेड का ही लिपस्टिक से, मैं हमेशा न्यूड शेड ही लगाती हूँ, रास्ता मुझे डार्क करना पड़ेगा। फाइनली गाइस मैंने अपना लिपस्टिक लगा लिया है एंड मैं अपना पूरा मेकअप कंप्लीट करूंगी अपनी बिंदी के साथ। मुझे सोच रहा है मैं गोल्ड बिंदी लगाऊं कि मराठी बिंदी लगाऊं, और अपने मैं लुक को अपनी बिंदी के साथ कंप्लीट करूंगी। एंड कुछ बोलना भी था ये साड़ी से रिलेटेड, मैं आपको बताऊंगी। और फाइनली गाइस लुक कंप्लीट होता है इस मराठी बिंदी के साथ। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, और मैं अपनी पूरी दिखाती हूँ साड़ी मैंने क्या पहना है नीचे से, क्योंकि मैंने मराठी साड़ी नहीं पहना, मुझे पहनना नहीं आता, और स्क्रिप्ट की मांग भी रही कि मैं मराठी साड़ी पहनूं, बट मैंने पिंक साड़ी पहन लिया है रील के हिसाब से गाइस। गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए, तो ये साड़ी के साथ कुछ मुझे ताने भी जुड़े हुए गाइस, और मेरी रील पे कुछ ऐसी पब्लिक है जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। कुछ साल पहले की बात है, वो 1 ईयर हो चुका हुआ गाइस, और उन्होंने मुझे लिखा था, ये मेरी सिस्टर की साड़ी है, क्योंकि आप ऑब्वियसली अपनी सिस्टर की नहीं तो अपनी बब्बी की साड़ी यूज करोगे, किसी और की आप मैं तो खुद मैरिड हूँ नहीं, बट उन्होंने ये लिखा था मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कि ये साड़ी तुम भीख मांग के आई हो। तो ऑफकोर्स भीख मांगी हुई साड़ी है मेरी बहन से, मुझे नहीं लगता कि बहन का कपड़ा पहनना कोई भीख मांगना नहीं होता है। फिर मैं बता रही थी कि मुझे कमेंट बॉक्स पे ये लिखा गया था कि अपनी सिस्टर से भीख मांग के आई है, और बहुत सस्ती मीशो की साड़ी है। अगर कोई सिस्टर की या आप किसी भाई बहन की आप कुछ कपड़ा पहन लेते हो तो वो भीख मांगना होता है, तो मेरे नज़र वो भीख मांगना नहीं होता है, वो एक प्यार है। और आप जहाँ तक की साड़ी की बात है, तो अपनी मम्मी और दीदी की साड़ी पहन सकते हो, क्योंकि आप मैरिड नहीं हो कि आपकी खुद की साड़ी होगी। और अपनी भाई बहन का कपड़ा पहनना कोई भीख मांगना नहीं होता है, और उनकी मेंटलिटी इतनी गंदी है, मुझे नहीं पता था उनको ना दूसरों के लाइफ में बहुत इंटरफेयर करना। मुझे पता है वो कौन है, और मैं उनके पार्टी में उनसे मैं मिलती भी हूँ, मैं उसको स्माइल भी देती हूँ। मुझे लगता है इसको कितना घटिया सॉरी कितना टाइम होगा उसके पास कि वो मेरे पीछे इतना अपना वक्त बर्बाद कर रही है, वो अपने पीछे अपना वक्त बर्बाद कर, उनका करियर सेट हो जाएगा, वो दूसरों के करियर में क्यों दखल अंदाजी करती है, मुझे इन बात का समझ भी नहीं आता। उनके पास कितना टाइम है किसी के लिए निगेटिव कमेंट करना। भाई तुम अपने खुद के करियर पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, उनको अपनी आप पे ध्यान देना चाहिए। दूसरे के घर में क्या चल रहा है, दूसरे के मैटर में आप क्यों टांग आते हो, कोई क्या कर रहा है, कोई नहीं वायरल होगा, वायरल हो जाओगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम डॉक्टर बनोगी या तुम भी इंजीनियर बनोगी। मुझे लगता तुम डॉक्टर इंजीनियर बन पाओगे। वो फेक आईडी भी बनाते हैं, फेक आईडी भी ये बनाते हैं, उनका वो चाइनीज सा शकल होता है उनके फेक आईडी पे, और मुझे पता है वो कौन है, वो इंग्लिश लगता है चाइनीज लोग से ही सीखते हैं। उनको लगता है खुद का भी खुद अपना एक ज्ञान नाम का चीज नहीं है कि वो क्या लिखते हैं, और फिर वो डिलीट कर देते हैं डर से कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं। तो मैंने उसे जवाब दिया तो उसने कमेंट डिलीट भी कर दिया कि उसे ये ना पता लग जाए कि मैं कौन हुआ, मुझे पकड़ ना लिया जाए, मैं पकड़ लूंगी तो मैं भाई बहन सच में मैं तुम्हारे पीछे नहीं लगूंगी, मैं तुम्हें एक कीड़े की समान समझती हूँ, वो रेंगता हुआ कीड़ा होता है ना, वैसा समझती हूँ, मैं तुम्हें कुचल दूंगी अगर तुम मिल भी गई तो बहन मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगी, तुम्हारी से घटिया सोच नहीं है, मैं तुम्हें पागल समझती हूँ। मेरी खुद के फ्यूचर सेट नहीं हो रहे हैं और वो मेरे फ्यूचर के पीछे पड़ी है। ये आ गई मेरी साक्षी दीदी चाय लेकर, वो ब्लॉग में नहीं आना चाहती है, देखो चाय दे रही है चाय तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे पता है, मैं पीऊंगी भी नहीं। और रील
ओके मेरा भाई अगेन में इंग्लिश में बात कर रहा है मुझे इंग्लिश में बात नहीं करना है, मेरे ब्लॉग वाले भैया लोग पसंद नहीं आता है अब लंदन तक रील पहुंचा तो मुझे हो सकता है कि बात करना पड़े। बट फाइनली गाइस मेरी इतनी तबीयत खराब होने के बाद मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, इतना सारा बात कर लेती हूँ। पता नहीं आप लोग के साथ ना जुड़ते के साथ मेरा ना हंसी खुशी मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पब्लिक के साथ जुड़ती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कुछ पब्लिक भी देख रही है। मुझे जितनी पब्लिक प्यार कर रही है मुझे इतनी खुशी खुशी बहुत खुशी होती है। आप जितना भी प्यार दोगे हमें स्वीकार होगा और आगे मुझे प्यार देते रहना हम दोनों बहनों को। बस ऐसे ही अपना प्यार कमेंट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट किया करो, हमें बहुत 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 अच्छा लगता है और हम मोटिवेट भी होते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मैं अपने फाइनल लुक को दिखाकर ब्लॉग को यही एंड करूंगी। फाइनल लुक, क्योंकि हम लोग का कैमरा हो गया है साफ हम लोग टेम्पर ग्लास के अंदर इतना सारा कचरा ऐसा बैठ गया था और मेरे भाई ने अभी कैमरा साफ किया है। और मेरा भाई दुनिया का बेस्ट भाई है गाइस, कमाल है धमाल है, मेरा भाई बेमिसाल है गाइस। तो फाइनली गाइस मेरा लुक मैंने आपको दिखा दिया, पर मैं सोचा कैमरा साफ कर मैं अगेन आपको लुक दिखा देती हूँ। ये बहुत पिंकी सी मैंने साड़ी पहनी है, मैंने पिनोश भी पहना है, बिंदी लगाया है और ये ईयरिंग पहना है। गाइस आज कैमरा साफ होने के बाद हम दो बहनें कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो मेरा तारीफ करो, सुंदर लग रही हो। ये लग रहा है कि रटा है तो ऐसे करोगे यार मैं इसको रोज देखती हूँ, ऐसे ही रेडी होती है, शूट करती है और अच्छी लगती है। मतलब अपने लोगों की क्या तारीफ करना, मतलब ये दूसरे लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे ना तुमको ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे वो तो घायल है, पागल है, हम पे मरते हैं। मेरे अगर मैं बोलूंगी भी तो तुमको लगेगा कि फॉर्मेलिटी कर रही है। कि हम लोग ना जब मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट देने से शर्माते हैं। नहीं शर्मा नहीं रही हूँ, अब रोज शर्माने की क्या बात है। मतलब क्या तारीफ करूँ, सुंदर लग रही हो, अच्छी लग रही हो। कॉम्प्लीमेंट करता है ना तो मेरा ये चिक लाल हो जाता है, गिर गया, नोज पे गिर गया गाइस, और मेरी आंखें ये यूं होने लगती है ऐसे जा रही हूं नीचे। बाय ये देखो, ये पता है इधर से एक्सरसाइज करी खूबसूरत होते जा रही। मैंने इसे आज तक कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया और ये क्या हो गया, कुछ दिखाया था नहीं रहता, कैमरा बढ़ गया क्या। तो गाइस ये बहुत सुंदर होती जा रही है, अभी टहले जाओ आप भी खूबसूरत हो जाओगे। ये ना हो गया, इसका वेट बहुत ज्यादा लूज हो गया गाइस। पता है इसको अंदर से खुशी इसको होता है कि पतली हो गई हूं मैं, और ये दिखाती नहीं फेस शर्माने लगती है जिसको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है ना। यार मेरा 59 केजी हो गया था, मतलब कि 60 के आसपास, तो काफी मतलब कि ठीक है गाइस तो ज्यादा। हां यस, और कुछ बोलना चाहोगी? नो अभी नहीं, अभी मुझे वेट करवाना था, मम्मी के साथ जाना था मार्केट। हो सकता है मैं अभी मैं जाऊंगी मार्केट और वेट भी कर जाऊंगी। इतनी गर्मी है, लोग मार्केट जा रहे हैं, बट पैरिस अभी मैं जा रही हूं। लस्सी पी रहे, लस्सी पियोगी? तुम पियोगी? नहीं मत लेके आना, पैकेट वाली लस्सी मत पियो, मैं सबको अवॉइड करने के लिए बोलूंगी। मैं पैकेट वाला नहीं पीऊंगी, वो ग्लास वाला वो तो अच्छा बनाते हैं भाई। वैसे मेरी सर्दी गई नहीं है फिर भी मैं पी लूंगी, मैं कफ अभी भी। मेरी पूरी फैमिली की वॉट लगी है क्योंकि हम सबको वायरल फीवर हुआ। हां दीदी, अरे ठीक है गाइस, अच्छा फोन कर दे रही हूं। और गाइस बस आज चलिए मैं वीडियो बना रही है, बाय कर दिया, मेरी आदत नहीं जाएगी, मैं बाय करने के बाद बात करने लगती हूँ। और दीदी नीचे जा रही है, बाय कर दो दीदी, बाय बाय गाइस। मेरी और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, जो मुझ पे कमेंट करते थे कि अपनी बहन से भीख मांगी साड़ी पहनती है, तो मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि हम बहनों में, हम भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार है, भाई बहनों में। तो आप ये घटिया तरीके की कमेंट हम पे ना करें। हो सकता है आपके घर में चलता होगा, आप भाई बहन का कुछ शेयर नहीं करते हो, कपड़ा आप शेयर नहीं करते हो, नहीं पहनते होगे, बट भाई बहन जो भी हो, भाई जो कमेंट करते हो, तो मुझे तो लगता है आप बहन ही हो, भाई तो हो नहीं सकते हो। हेलो दुश्मन हो गए, दुश्मन। तो जितने भी निगेटिव कमेंट करते हो बहन, अपने आप पे फोकस करो, खुद पे फोकस करोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपके खुद के करियर पे ध्यान दो, दूसरों के करियर में क्या चल रहा है वो वायरल होंगे कि क्यों ध्यान देती हो बहन, अपने करियर पे ध्यान दो ना। अब मुझे समझ में नहीं आता उन लोग का दिमाग का, क्योंकि मेंटेलिटी हो सकता है वो अपने भाई बहन में वो कपड़ा कोई शेयर ना करे, कुछ नहीं शेयर करे, भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन। हाँ हो सकता है दुश्मनी हो, अगर ऐसा हो तो सही में उन्हें दुश्मन बन जाना चाहिए। उनकी ऐसी हरकतें देख के ना कोई भी दुश्मन सेल्फिश नहीं बन जाए। हम लोग सेल्फिश। वो लड़की कैसी होगी, वो ऐसी होगी तब तो मुझे उस इतना घटिया कमेंट करी, तुम्हें बहन से भीख मांग के कपड़ा पहनती हो क्या। बहन तुम्हारी नजर में वो भीख होगा, पर ये हमारी नजर में वो प्यार है, तो वो देखने वाले के नजरिए में है भाई बहन। कोई किसी चीज को अच्छी से देखता है, आप उस चीज को बहुत घटिया तरीके से देख रहे हो, तो बहन इतने घटिया कमेंट नहीं करो। उससे मुझे कमेंट से वैसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जवाब देना था। अगर आप कभी भी ये ब्लॉग देखते हो तो प्लीज देख लेना बहन। और मुझे लगता है कभी ना कभी है तो उसके पास बहुत सारी साड़ियां होंगी, ऑफ कोर्स आप बहन और मम्मी की ही साड़ियां पहनोगे, खुद की साड़ी नहीं पहन सकते हो, आप मैरिड नहीं हो। ऑफ कोर्स जो लड़कियां मैरिड नहीं होती वो मम्मी और दीदी की ही साड़ी पहनती है, और हमारे घर में बहुत ज्यादा प्यार है। तो ये घटिया कमेंट कृपया करके हम पे ना लिखें और अपनी गंदी सोच अपने पास रखें। मुझे आपकी गंदी सोच से फर्क वैसे पड़ता नहीं है, आपकी मिट्टी देख के ही लगती है कि आपका खानदानी गंदा होगा, मुझे मेरे हिसाब से।
घटिया कमेंट मत करो और अपने आप पे ध्यान दो बहन। मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं था कि मैं तुम पे ज्ञान बांटूं, मुझे बट ज्ञान बांटने पे इंसान लोग मजबूर कर देते हैं और मैं इतना जल्दी बोल रही हूँ मुझे शूट करने में ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ। बस घटिया कमेंट पे ज्यादा मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। बाय गाइज, बस आज के लिए इतना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टू नेक्स्ट वीडियो गाइज, बाय बाय।